हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल पार्ट 2। अब इसमें ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। कल हमने लास्ट वीडियो में कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। अब इसमें ये कर रहे हैं, डू ऑल एनिमल्स डाइजेस्ट फूड द सेम वे एज ह्यूमंस डू। क्या एनिमल्स भी वैसे ही फूड डाइजेस्ट करते हैं जैसे ह्यूमंस करते हैं? उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब ये देखो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कैसे स्टडी करते हैं एनिमल्स का। Grass-eating animals such as cows and buffaloes partially chew the grass and swallow it into their stomachs। कहते हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, स्पेशली उन्होंने नाम बता रखा है काउज और जो बुफेलोज होती है, वो अपना ग्रास च्यू करते हैं और फिर उसको थोड़ा सा चबाते हैं, फिर उसको स्वेलो कर लेते हैं और फिर वो स्टमक में चला जाता है। इन द स्टमक पार्शियल डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस। और फिर जो स्टमक में थोड़ी सी डाइजेशन होती है, पार्शियल डाइजेशन। The partially digested food is brought back to the mouth for gradual chewing। अब जो partially digestion हुई है स्टमक में, वो वापस आ जाती है, बैक आ जाती है माउथ में for gradual chewing। वहाँ फिर अगेन वो उसको चबाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination। इस प्रोसेस का नाम दिया गया है rumination। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ruminants। और इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? साइंटिफिक ruminants। A cow spends about 8 hours a day just chewing the food। काउ ऑलमोस्ट जो होती है वो 8 आवर्स स्पेंड करती है खाना चबाने के लिए। द थॉरली च्यूड फूड अगेन passes डाउन द एलिमेंट्री कैनाल फॉर फर्दर डाइजेशन। इसी ये जो च्यूड फूड होता है फिर वो एलिमेंट्री कैनाल में फर्दर पास होता है डाइजेशन के लिए। पहले वो र्यूमेन में आता है, फिर वहाँ से फिर बैक जाता है माउथ में। 7-8 घंटे के बाद चबाने के बाद फिर वो एलिमेंट्री कैनाल में पास होता है, डाइजेशन के लिए जाता है फूड। अब वर्ड्स का बता रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वर्ड्स में कैसे होता है। वर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। वर्ड्स में टीथ ही नहीं होते हैं, बट दे हैव अ चैम्बर। उनके अंदर चैम्बर होता है। उस चैम्बर को क्या बोलते हैं? कॉल्ड अ गिजर्ड। फूड इज ब्रोकन डाउन बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द गिजर्ड। फूड कैसे ब्रोकन होता है? उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है इनके इस पार्ट में। ये देखो शो भी कर रखा है इधर इन्होंने गिजर्ड। ऑफन विद द हेल्प ऑफ ग्रिट दैट द वर्ड स्वेलो। ग्रिट के हेल्प से वो वर्ड स्वेलो करते हैं अपना खाना। दिस शोज दैट एनिमल्स एग्जिबिट वेरिएशन इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल टू अडॉप्ट टू डिफरेंट वेज ऑफ डाइजेस्टिव डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। इसी वजह से ये पता चलता है कि कितनी वेरिएशन वो शो करते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन में, और कितने वेज वो डिफर करते हैं फूड की डाइजेशन में। अब नेक्स्ट वो बता रहे हैं, वी हैव लर्नड दैट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड्स आर कैरी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हमने ये पढ़ा है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डाइजेस्टेड फूड से, वो जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, तो न्यूट्रिएंट्स वो जो होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कैर जाते हैं। सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हेल्प बिल्ड एंड रिपेयर द बॉडी वेल अदर्स लाइक शुगर आर ब्रोकन डाउन इनसाइड द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। कुछ न्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं बॉडी को रिपेयर करने में। कुछ ऐसे होते हैं लाइक शुगर होते हैं, वो ब्रोक डाउन करते हैं और बॉडी में ब्रेक डाउन करके क्या करते हैं? रिलीज करते हैं एनर्जी को। द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू यूजेबल एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस का क्या नाम है? जो न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं और जिसको एनर्जी में कन्वर्जन हो जाती है उस न्यूट्रिएंट्स की जो खाना खाते हैं, उसका प्रोसेस का नाम है इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन इन एनिमल से पढ़ते हैं हम कि एनिमल्स में कैसे रेस्पिरेशन होती है। एनिमल्स में रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले ह्यूमंस की रेस्पिरेशन स्टडी करनी पड़ती है। यू नो दैट वी ब्रीथ इन इनहेल एंड ब्रीथ आउट एयर कॉन्टीन्यूसली टू ऑब्टेन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है कि हम सांस अंदर भी लेते हैं और आउट आउट भी करते हैं, जो एयर है हमारे सराउंडिंग्स में, और हम इसे ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और रिलीज़ करते हैं CO2 इस प्रोसेस से। हाउ इज़ दिस ऑक्सीजन यूज्ड इन द बॉडी? आर ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन डिफरेंट? कैसे अब इन्होंने क्वेश्चन अराइज कर दिया कि हमारी बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजन कैसे यूज़ होती है और कैसे हम ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन डिफरेंट से स्टडी करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ, हाउ डू वी ब्रीथ?
हाउ डू वी ब्रीथ, कैसे क्वेश्चन अराइज करें. द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग. इनहेल करना और एक्सहेल एयर को इज कॉल्ड, इसको क्या नाम दिया हुआ है, ब्रीथिंग. इट इज़ डिफिकल्ट टू लिव विदाउट फूड फॉर अ वीक, विदाउट वाटर फॉर अ डे और टू, बट विदाउट ब्रीथिंग वी यूजली कैन नॉट सर्वाइव मोर देन अ फ्यू मिनट्स. फूड के बिना भी इंसान रह सकता है, वाटर के बिना भी सर्वाइव कर सकता है, बट ब्रीथिंग के बिना 1 मिनट भी इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता. ये तो वाई इज दैट, ऐसा क्यों है. ऑल ऑफ अस आर अलाइव बिकॉज वी ब्रीथ. हर एक इंसान आज जी रहा है क्योंकि वो सांस ले रहा है. नॉट जस्ट ह्यूमन्स, प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो ब्रीथ. बट हाउ डू वी ब्रीथ. ह्यूमन्स ही ब्रीथ नहीं करते, प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, एनिमल्स भी ब्रीथ करते हैं, बट वो कैसे प्रोसेस होते हैं वो पढ़ते हैं हम. जस्ट एज फूड follows a specific pathway in the digestive system, our body also has a specific system for breathing and respiration. जैसे फूड के अंदर स्पेसिफिक सिस्टम हो, फूड के अंदर डाइजेशन का एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है, पाथ होता है, ऐसे बॉडी के अंदर भी स्पेसिफिक सिस्टम होता है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का, और इस सिस्टम को बोलते हैं रेस्पिरेटरी. ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स एज शोन इन फिगर 9.8. रेस्पिरेशन का, अब इस फिगर में देखो ये शो किया हुआ है 9.8 में कि रेस्पिरेशन सिस्टम का क्या पाथ होता है. नॉस्ट्रिल, विंड पाइप, एल्वियोली, लेफ्ट लंग, राइट लंग, रिब केज, डायफ्राम. In this system, the exchange of gases follows a specific pathway. The pathway through which the air is inhaled and exhaled involves various parts of the respiratory system, assisting in the process of breathing and respiration. अब इसका पूरा प्रोसेस बता रखा है. द रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस विद द पेयर ऑफ नेजल ओपनिंग कॉल्ड नोस्ट्रिल्स. जो रेस्पिरेशन सिस्टम का है ना, स्टार्ट कहाँ से होती है, नोस्ट्रिल से स्टार्ट होती है. थ्रू विच वी इनहेल एंड एक्सहेल एयर, या जिसके थ्रू हम इनहेल भी करते हैं और एक्सहेल भी करते हैं एयर को. द इनहेल्ड एयर passes into a pair of small passages called the nasal passages. जो इनहेल्ड एयर होती है वो कहाँ से, नेसल पैसेज से पास होती है. हैव यू नोटिस्ड टाइनी हेयर इनसाइड योर नोस्ट्रिल्स. जो नोज़ के अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दीज हेयर अलॉन्ग विद म्यूकस हेल्प ट्रैप डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ इन. जो हेयर होते हैं ना वो ट्रैप कर लेते हैं, डस्ट को अंदर नहीं जाने देते, डर्ट को अंदर नहीं जाने देते. दिस इज़ वाई वी शुड ब्रीथ. इसी वजह से हम ब्रीथ करते हैं थ्रू द नोज़ एंड नॉट थ्रू द माउथ. इसी वजह से नोज़ के थ्रू हम ब्रीथ करते हैं, ये रीज़न है. फ्रॉम द नेजल पैसेज द एयर रीच आर लंग्स थ्रू द विंड पाइप. नेजल के बाद एयर कहाँ पे रीच करती है, लंग्स में रीच करती है विंड पाइप के थ्रू. द विंड पाइप फॉर्म्स 2 ब्रांचेस. विंड पाइप की 2 ब्रांचेस बन जाती है विच एंटर द 2 lungs. इन द लंग्स दीज ब्रांचेस फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड फाइनर ब्रांचेस. लंग्स में भी उसकी फाइनर ब्रांचेस होती हैं, स्मॉलर ब्रांचेस होती है, दैट एंड इन स्मॉल बैलून लाइक सैक्स. और वो एंड हो जाती है जो एक बैलून की तरह एक सैक बना हुआ है, उसको क्या नाम दिया हुआ है, कॉल्ड द एल्वियोली. और लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज. हमारे लंग्स ये रिब्स प्रोटेक्ट करते हैं. ये देखो रिब केज, ऐसे ऐसे जो लाइनिंग लाइनिंग शो कर रखी है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये बता रखा है रिब केज. अब एक फैक्ट और बता रखा है, वेल अ लॉट ऑफ द डस्ट इज फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द इनहेल्ड एयर, ऑफन स्मॉल इन्फेक्शन पार्टिकल कैन गेट थ्रू द लंग्स. कहते डस्ट फिल्टर की गई थी इनहेल एयर करने में, एयर में से डस्ट को फिल्टर किया हुआ था जब स्मॉल इन्फेक्शन पार्टिकल आ गए थे हमारे लंग्स में. फॉर एग्जांपल ये कब की बात है, कोविड-19 पेंडेमिक की बात है. ये एक वायरस आ गया था, वायरस का नाम है SARS-CoV-2. ये अफेक्ट कर रहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम को और ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो रही थी, ऑफन कॉजिंग सीरियस लंग प्रॉब्लम. लंग प्रॉब्लम भी हो रही थी बहुत ज़्यादा. उस टाइम ये फिल्टर कर रहे थे एयर को कि एयर क्लीन हो जाए, उसमें से वायरस खत्म हो जाए. अब ये देखो, कहते हैं व्हेन यू ब्रीथ इन योर चेस्ट एक्सपैंड एज द रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स. जब हम ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं, तब क्या हमारी चेस्ट क्या करती है, एक्सपैंड करती है और रिब्स मूव करते हैं अप. ये डायग्राम में भी शो कर रखा है, ये मैकेनिज्म है. द डायफ्राम और डॉम शेप्ड मसल बिलोंग द लंग्स होता है, लंग्स के बिलो ये शो कर रखा है ना, डायफ्राम होता है ये. और
मूव्स डाउनवर्ड ड्यूरिंग द इनहेलेशन, ये डाउनवर्ड मूव करता है जब हम इनहेल करते हैं एयर को. दिस इंक्रीजेज द स्पेस इनसाइड द चेस्ट, और ये चेस्ट में स्पेस इंक्रीज कर देता है. एंड एयर एंटर्स द लंग्स, और एयर कहाँ पे एंटर करती है? लंग्स में एंटर करती है. व्हेन यू ब्रीथ आउट द रिब्स मूव डाउन. जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो क्या करते हैं? रिब्स कहाँ पे मूव करते हैं? डाउन मूव करते हैं. एंड इनवर्ड्स, इनवर्ड्स मूव होता है. एंड द डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, और ये डायफ्राम कहाँ पे मूव होता है? अपवर्ड मूव होता है. ये रिड्यूस कर देता है स्पेस एंड पुशिंग एयर आउट ऑफ द लंग्स, और ये स्पेस को भी रिड्यूस कर देता है. ये देखो दोनों में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में बता रखा है. एयर जैसे अंदर आती है, रिब्स कहाँ पे जाते हैं? आउटवर्ड मूवमेंट. और डायफ्राम कहाँ पे? डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाती है. अगर एयर फोर आउट जा रही है, एक्सहेल हो रही है, तो रिब्स बैक मूव कर रहे हैं, और डायफ्राम कहाँ पे मूव कर रहा है? अपवर्ड मूव कर रहा है. अब ये देखो फैक्ट में भी बता रखा है कि ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस करनी चाहिए हेल्दी लाइफ के लिए. ये डिफरेंट कल्चर्स को भी शो करता है इंडिया में, और वर्ल्ड वाइड सेंचुरीज से ये शो कर रहा है. आज की प्रेजेंट 21st सेंचुरी की बात नहीं है, ये पास्ट सेंचुरीज में भी ऐसे ही लोग करते थे. प्राणायाम इज़ वेल नोन फॉर इम्प्रूविंग रेस्पिरेटरी हेल्थ, माइंड रिलैक्सेशन एंड कंसंट्रेशन. ये बता रखा है कि अगर प्राणायाम करने से हेल्थ भी अच्छी होती है, माइंड को भी रिलैक्सेशन मिलती है, और कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होती है. लद्दाख में पीपल प्रैक्टिस करते हैं ट्यूमर ब्रीथिंग. ये टेक्निक है, इम्प्रूव करती है लंग फंक्शन, एंड हेल्प करती है बॉडी को वार्म और इवन कोल्ड वेदर में भी हेल्प करती है. सिमिलरली डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स आर यूज टू प्रमोट वेलबींग. जो डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस होती है ना, ये वेलबींग के लिए बहुत अच्छी होती है. और इवन सम ट्रेडिशंस कंबाइन डीप ब्रीथिंग विद चैंटिंग यूजिंग रिदमिक ब्रीथ कंट्रोल टू इनहांस रिलैक्सेशन एंड मेंटल क्लैरिटी. इससे मेंटल क्लैरिटी भी बहुत अच्छी आती है. अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैपन्स. कहते जो गैसेज होती हैं वो कैसे, ऑक्सीजन, CO2, कैसे उनका एक्सचेंज होता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग फ्रेश एयर फ्रॉम द आउटसाइड एंटर्स द लंग्स एंड फिल्स द एल्वियोली. अभी हमने पढ़ा कि जैसे ही फ्रेश एयर आती है, एयर हम इनहेल करते हैं, वो लंग्स में जाती है और एल्वियोली को फिल्स कर देते हैं. द एल्वियोली हैव थिन वॉल्स सराउंडेड बाय फाइन ट्यूब्स. जो एल्वियोली होती हैं उसमें थिन पतली पतली वॉल्स होती है. ये फिगर पे भी ये देखो बता रखा है, ये देखो थिन वॉल्स होती हैं, और सराउंडेड किस में सराउंडेड होते हैं? और ट्यूब्स के साथ सराउंडेड होती हैं. और जो ट्यूब्स होती हैं वो ब्लड कैरी करती है. ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टू द एल्वियोली. और जो ब्लड कैरी करता है CO2 बॉडी में से एल्वियोली में, वेयर इट इज रिलीज इनटू द एयर, जहाँ पे एयर में रिलीज हो जाता है. एट द सेम टाइम ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोली पासेस इनटू द ब्लड एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इसी टाइम पे जो ऑक्सीजन होती है एल्वियोली से, वो ब्लड में पास होती है और ट्रांसपोर्ट होती है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब इन्होंने ये बता रखा है, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द फूड यू ईट गिव्स यू एनर्जी. कहते हैं जो भी खाना खाता है वो खाते हैं हम, वो एनर्जी कैसे देता है हमें. द की इज़ नॉट ओनली द फूड बट ऑल्सो द ऑक्सीजन वी ब्रीथ. ओनली खाना ही हेल्प नहीं करता, ऑक्सीजन भी हेल्प करती है. जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो भी हमारे एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है. व्हेन वी ईट फूड आवर बॉडी ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक शुगर. ग्लूकोज को क्या बोला गया? शुगर. जब हम खाना खाते हैं वो बॉडी जो भी खाना खाते हैं वो शुगर बन जाता है, लाइक ग्लूकोज बन जाता है. ऑक्सीजन हेल्प्स ब्रेक्स डाउन और ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी. ऑक्सीजन हेल्प करती है ग्लूकोज को रिलीज करने में एनर्जी. द प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. इस प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन. अब इस जो प्रोसेस हमने रेस्पिरेशन अभी यहाँ पे इस थ्योरी में पढ़ा, इन्होंने इक्वेशन में लिख दिया. ग्लूकोज जो भी खाना खाते हैं वो ग्लूकोज बन जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो CO2 बन जाता है, वाटर बन जाता है और एनर्जी बन जाता है. अब ये परसेंटेज, अब नेक्स्ट उन्होंने बता रहे हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर. देखो हम जो इनहेल करते हैं उसमें नियरली 21% ऑक्सीजन होती है और नियरली 0.04% CO2 होती है. और जो एक्सहेल करते हैं एयर, उसमें नियरली 16 to 17% ऑक्सीजन होती है और नियरली 4 to 5% CO2 होती है. इस लंग्स में बात कर रखी है कि ये बात होती है. वो होते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी इनहेल एयर फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स एंड एक्सहेल एयर हैविंग मोर CO2 दैन द इनहेल्ड एयर. जब हम ब्रीथिंग करते हैं, इनहेल करते हैं, उसमें
उसमें देखो डिफरेंट कंपोजिशन होती है, और जब एक्सेल करते हैं उसमें डिफरेंट कंपोजिशन होती है इसमें ऑक्सीजन और CO2 की. नॉट दैट नॉट ऑल द ऑक्सीजन इज यूज्ड अप, सम अदर एनिमल्स कैन यूज अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो लार्जर पेयर ऑफ ऑक्सीजन यूज करते हैं रेस्पिरेशन में. दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेज इंश्योर्स दैट ईच सेगमेंट ऑफ आवर बॉडी गेट्स ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी. अब एक्सचेंज ऑफ गैसेज से हमें ये तो पता चल गया कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करने में ऑक्सीजन हेल्प करती है, एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स. और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी ऑक्सीजन रिमूव, उनको वेस्ट रिमूव करने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. इन सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, ब्रीथिंग ब्रिंग्स इन ऑक्सीजन एंड रिमूव्स CO2 वेल रेस्पिरेशन यूजेस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड एंड रिलीज एनर्जी. सिंपल वर्ड्स में बात करें, ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के लिए और हमारी बॉडी में प्रेपरेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए. और जब हम रिलीज़ करते हैं, रिमूव करते हैं, CO2 को रिमूव करते हैं, दिस एनर्जी हेल्प अस वॉक, रन, प्ले एंड इवन थिंक. जो एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन और ग्लूकोज से मिलकर, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये हेल्प करती है हमें वॉक करने में, रन करने में, प्ले करने में, इवन सोचने में भी, थिंकिंग करने में भी. ब्रीथिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस. जो ब्रीथिंग होती है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, वेल रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस. ब्रीथिंग हमने फिजिकली इनहेल किया, उसको एक्सेल कर दिया, लेकिन रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि उसमें बॉडी में केमिकली ही ऑक्सीजन और ग्लूकोज की रिएक्शन होकर CO2 बन रहा है, वाटर बन रहा है, एनर्जी आ रहा है. बोथ द प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. दोनों प्रोसेसेस बहुत ज़रूरी होते हैं सर्वाइवल. Our body has a unique system for the transport of nutrients, oxygen and other substances. कहते हैं हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही यूनिक सिस्टम है कि कैसे न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ मिलके और सब्सटेंसेस के साथ. दिस सिस्टम इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम. इस सिस्टम को बोला गया है सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में इंक्लूड क्या करता है? इट इंक्लूड्स द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. हार्ट के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर फुली न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, और उसको बोला गया सर्कुलेटरी सिस्टम. द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स. जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, इंश्योरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस. इंश्योर करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और सब्सटेंसेस टू हर एक बॉडी के पार्ट्स में. वेल, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कैरिड अवे. जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाहर निकाल देता है. अब एक फैक्ट इंपॉर्टेंट बता रखा है कि स्मोकिंग एक्सट्रीमली हार्मफुल होती है हेल्थ के लिए. ये डैमेज कर देती है लंग्स को और इंक्रीज करती है रिस्क ऑफ सीरियस डिजीजेज इंक्लूडिंग लंग कैंसर एंड अदर रेस्पिरेटरी इलनेस. इट लीड्स टू परसिस्टेंट कॉफिंग एंड फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन. इससे क्या होता है? कफ भी होती है और इन्फेक्शंस भी होता है. इन एडिशन टू हार्मिंग द स्मोकर, स्मोकिंग रिलीजेस टॉक्सिक केमिकल्स इनटू द एयर. वो जो स्मोकिंग करते हैं वो एयर को भी पोल्यूट करते हैं. एयर में भी केमिकल्स उसमें से निकलता है, जो उसमें से स्मोक होती है, उनको भी बाकी लोगों को भी रिस्क में डालते हैं. व्हेन नॉन स्मोकर्स इनहेल दिस पोल्यूटेड एयर, जब नॉन स्मोकर इसके कांटेक्ट में आता है इस एयर में, दे एक्सपीरियंस पैसिव स्मोकिंग. वो भी स्मोकिंग एक्सपीरियंस करते हैं, विच कैन बी स्पेशली डेंजरस फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड द एल्डरली. वो डेंजरस हो सकता है चिल्ड्रन के लिए भी, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी और एल्डर लोगों के लिए भी जो ओल्ड एज वाले लोग हैं. ड्यू टू दीज रिस्क, अवॉइडिंग स्मोकिंग हेल्प प्रोटेक्ट बोथ पर्सनल हेल्थ एंड द वेलबींग ऑफ दोज अराउंड. इससे मतलब अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ. अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया. डू अदर एनिमल्स ब्रीथ इन द सेम वे एज ह्यूमंस डू. अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं कि एनिमल्स भी वैसे ब्रीथ करते हैं जैसे ह्यूमंस एक्सपीरियंस करते हैं. यू हैव लर्न दैट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स. हमने ये पढ़ चुका है कि डिफरेंट एनिमल्स, उनका डिफरेंट हैबिटेट होता है, डिफरेंट प्लेस में वो रहते हैं. यू मे हैव ऑब्जर्व बर्ड्स फ्लाइंग एंड फिश स्विमिंग. ये भी हमने पढ़ लिया है कि बर्ड्स फ्लाई करते हैं और फिश क्या करती है? स्विम करती है. हाउ डू द ब्रेथ? अब क्वेश्चन राइज हो रहा है कि कैसे वो ब्रीथ करते हैं. एनिमल्स सच एज बर्ड्स, एलिफेंट्स, लायंस, काउस, गोट्स, लिजर्ड्स एंड स्नेक्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. ये जो एनिमल्स है ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. Although all these animals have lungs, the structure of their lungs are quietly different. और ये जो एनिमल, इनके लंग्स की स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती हैं. मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नोन एज गिल्स. जो फिश होती हैं इनमें क्या होते हैं? गिल्स होते हैं. दीज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. और ये ब्लड वेसल्स के
थ्रू सप्लाई करते हैं. द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड गैसेस डिजॉल्व इन वाटर टेक्स प्लेस अक्रॉस द गिल्स. यहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो गिल्स के थ्रू होता है. एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स लिव बोथ ऑन लैंड इन वाटर. जो एम्फीबियंस होते हैं वो लैंड पे भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं. दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर ब्रीथिंग एट वेरियस स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ. वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यूज करते हैं ब्रीथिंग के लिए. फॉर एग्जाम्पल टेडबोस ब्रीथ थ्रू गिल्स वेल अडल्ट फ्रॉग्स यूज लंग्स फॉर ब्रीथिंग ऑन लैंड. जब वो टैडपोल होता है वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है. जब एडल्ट बन जाता है तो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है. एंड स्किन यूज़ करता है फॉर गैस एक्सचेंज व्हेन दे स्टे इन वाटर. जब वो स्किन अपनी यूज़ कर लेता है वाटर में स्टे कर. दिस अडेप्टेशन हेल्प्स देम सर्वाइविंग बोथ वाटर एंड ऑन लैंड. इसी अडेप्टेशन की वजह से वो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं. शोइंग हाउ एनिमल हैव अडॉप्टेड ओवर टाइम टू डिफरेंट इन्वायरमेंट्स. और ये शो करता है कि कैसे वो अडॉप्ट होते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करते हैं. अर्थवर्म्स यूज देयर मॉइस्ट स्किन फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2. जो अर्थवर्म होता है वो अपनी स्किन को यूज़ करते हैं ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज करने में. Thus, different animals have different breathing mechanisms to suit their unique habitats. Apart from the digestive system, the respiratory system, and the circulatory system, there are other systems which work in coordination with each other in the body and perform different functions to sustain life. कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इनका डिफरेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी. और वो कोऑर्डिनेशन में कैसे हेल्प वर्क करते हैं ये अभी हमने पढ़ा है कि कैसे डिफरेंट उनका ब्रीथिंग सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है. अब देखते हैं हम लास्ट इन नटशेल हमने क्या पढ़ा है. लाइफ प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, respiration, excretion and reproduction are essential for survival of living beings. ये सब बहुत ज़रूरी है हर एक लिविंग बीइंग के लिए. और इन प्रोसेसेस को कलेक्टिवली अगर कहा जाए दैट्स अ लाइफ प्रोसेस. ये लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन होगी. द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल. जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा एक फुल एलिमेंट्री कैनाल में होता है. और वो इंक्लूड करता है माउथ, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, anus and it is associated parts the liver and the pancreas. ये भी इसके associated parts होते हैं. The digested food is primarily absorbed through the bowels of small intestine. जो digested food होता है कहाँ से absorb होता है? walls, small intestine की walls के through. Nutrients absorb होते हैं और distributed होते हैं through the blood to different parts of body where they are used for performing various function. ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी होते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है ये वाटर जो रिमेन अनडाइजेस्टेड फूड होता है, सॉल्ट होता है, उसको एब्जॉर्व करता है. ग्रास ईटिंग एनिमल्स सच एज काउज एंड गोट्स और कॉल्ड रूमिनेंट्स. ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं इनको क्या कहा गया है? काउ और गोट को रूमिनेंट्स. क्यों? कि इसकी वजह से क्योंकि ये अपने र्यूमेन में जाके पहले अपना फूड को ऐसे स्वेलो कर लेते हैं र्यूमेन में और फिर र्यूमेन में से वापस भेजते हैं और वहाँ से स्वेलो करके 7-8 घंटे के बाद च्यू करके फिर डाइजेशन के लिए नेक्स्ट एलिमेंट्री कैनाल में अपना फूड भेजते हैं. chew the food partially and swallow it वही लिखा गया है. later it the partially digested food is returned to the mouth and the animal chews it thoroughly. Breathing involves the movement of air into the lungs and out of the lungs. Breathing कैसे इन्वॉल्व होती है? एयर में से इनहेलेशन होती है और लंग्स में से एक्सहेलेशन होती है. इस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 अकर्स इन द एल्वियोली ऑफ द लंग्स. जो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है ये लंग्स के एल्वियोली में से होता है. रेस्पिरेशन यूजेस ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू CO2 एंड वाटर. रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन यूज़ करते हैं जो इनहेल करते हैं एयर और वो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके ट्रांसफॉर्म हो जाती है CO2 और वाटर में. इस प्रोसेस को न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं. इस प्रोसेस में न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी में, यूजेबल एनर्जी, और इसका नाम दिया गया है रेस्पिरेशन. अब नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम. ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. इट इंक्लूड्स किसके थ्रू? हार्ट के थ्रू. विच वो हार्ट क्या करता है? पंप करता है ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स के थ्रू, delivering oxygen and nutrients while also removing waste from the body. और ब्रीथिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल. जो ब्रीथिंग है ये एक फिजिकल प्रोसेस है
और रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीथिंग मैकेनिज्म्स अडॉप्टेड टू सूट देयर हैबिटेट्स। ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू, दैट्स ऑल।